फादर्स डे पर रांची में पापा माई हीरो एंड ऑटोमैन पुस्तक का विमोचन हुआ। लेखक मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन ने इसे अपने पिता मोहम्मद हुसैन को समर्पित किया है, जो एक ऑटो चालक हैं। यह किताब एक ऐसे पिता की कहानी है जिसने गरीबी और संघर्ष के बावजूद अपने बच्चों के सपनों को साकार किया। न्यूरो सर्जन डॉक्टर संजय कुमार ने इसे प्रेरणादायक बताते हुए समाज के लिए मील का पत्थर कहा। ये कहानी उन हर पिता की है जो रोज की जिंदगी में एक हीरो की तरह लड़ता है, मगर कभी अपने आप को दिखाता नहीं है। पिता एक घने पेड़ की तरह होते हैं जो सख्त दिखते हैं ऊपर से और होते भी हैं कभी कभी, लेकिन छत बनकर छांव देते हैं और उस पेड़ को जो मजबूती के साथ खड़े रखती है वो आप सब जानते हैं, वो हमारी माँ होती है। मेरी अम्मी मिसेस श्रीनाथ आप सभी के सामने मेरे फादर के बगल में बैठी हैं। माँ का साथ और पिता का मार्गदर्शन मिलकर एक बच्चे की जिंदगी को खुशनुमा बनाती है और उसे एक अच्छा इंसान बनाती है। मैं अपनी अम्मी श्रीनाथ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा एक छाया बनकर दुआएं बरसाती रही और हर मुश्किल वक्त में हमें संभाला। बहुत सारी मुश्किलों को झेलकर मुझे इस काबिल बनाया, पढ़ाया। मैं एक छोटे से स्टोरी भी शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज यू ऑल आर माई एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स। मेरे फादर जब सऊदी अरब गए थे, वहाँ से कुछ अम्मी के लिए गहने लेकर आए थे, तो मेरे जब मैनेजमेंट की पढ़ाई थी तो अम्मी ने उसे भी कुर्बान कर दिया मेरी पढ़ाई के लिए, विदाउट अ सेकेंड थॉट। नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन माई बेटा, एक ट्रिब्यूट है मेरे पापा को, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, जो एक ऑटो ड्राइवर, एक पिता, एक फरिश्ता, जिन्होंने अपनी जिंदगी हम सब के लिए कुर्बान कर दी। और डेडिकेटेड है उन सभी फादर्स को जो अनसंग हीरोज की तरह दिन भर मेहनत करके, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, सब प्रोफेशन एक समान तो नहीं होता है, लेकिन कोई छोटा और बड़ा भी नहीं होता है। तो आज इस फादर्स डे के ओकेजन पे मैं इसे उन सभी पिताओं को भी डेडिकेट करना चाहता हूँ। The idea of this book and sharing the extraordinary story of my hero, my father, is a stem from a moment that shook me deeply. That is a small story I would like to share with all of you. One of my friend once said to me, मेरे गैलरी में बहुत सारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारे मेरे फादर के फोटो हैं, बट एक भी ऐसा सेल्फी, एक भी ऐसा पिक्चर नहीं है जो मैंने मेरे पापा के साथ लिया। और अनफॉर्चुनेटली मेरे दोस्त के पापा कोरोना काल में गुजर चुके थे। That one line pierced through me. It made me pause, reflect, and weep silently. I realized how fleeting time is, and how the ones we love the most often leave without us capturing the moments that mattered. That pain became my purpose. I decided to create something eternal for my father, not just pictures, but a legacy engraved in words. That inspired me and that motivated me to write this book. पापा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ सिर्फ आपका दिया हुआ हिम्मत और संस्कार लेकर। आपने हमेशा चुप रहकर बिना किसी शिकायत के हर दर्द को सहा, हर मुसीबत झेली पापा, सिर्फ इसलिए ताकि हम सब मुस्कुरा सके। थोड़ा सा बुक पढ़ने से मुझे तो हर इंसान को इससे मतलब सबक लेना चाहिए। कितना अगर कहें तो इस बुक में कई सारी चीज़ें कही गई हैं, ऑटो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। कितना चैलेंजिंग होता आपके लिए? आपकी स्टोरी भी बताई गई है इसमें। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ऑनेस्टी से काम करना सबसे बड़ी चीज़। कहीं भी आप धोखा नहीं खाएं। आज के बदलते दौर में माँ बाप कई सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? ऐसे औलाद बहुत ही कम होते हैं
लेकिन उनको भी इससे प्रेरणा मिलना चाहिए कि इस किताब को पढ़ें और पढ़ने के बाद उनको जो प्रेरणा मिले उससे वो अपने जीवन को सही ढंग से अपनाएं। आज बेटे को इस मुकाम में देख करके कैसा लग रहा है, क्योंकि उनकी माँ भी यहाँ पे मौजूद है और भी लोग मौजूद हैं, बहुत कैसा? मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। एन ऑटोमैन इस बुक का विमोचन करते हुए मुझे जो हर्ष हो रहा है वो मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ हर्ष ही नहीं हो रहा है, मैं गर्व भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुजम्मिल मेरे साथ मेडिकल हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया है और हमने जो एक शांत सौम्य स्वभाव को देखा काम करते हुए, बट इसके पीछे का जो हुनर पल रहा था और उसके पीछे उसके मन में जो कुछ भी चल रही थी, उन चीजों को अपने कलम से उसने जो अपने इस पुस्तक के रूप में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दर्द को, अपने सफर को जो लोगों के बीच लेके आया है, ये मैं सोचता हूँ एक पुस्तकें तो बहुत होती है, बट ये पुस्तक शायद एक मील का पत्थर साबित होगा इस मामले में कि बहुत लोगों को प्रेरणा देगा कि जिन लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं और उन बातों को कलम के जरिए कागज पे उतारना, उन भावनाओं को वो शायद नहीं कर पाते। इस बुक ने आज, इस पुस्तक ने ये बताया है कि ये चीज और लोग भी कर सकते हैं। तो आज ये प्रेरणा का रूप लेगा औरों के लिए जिनके मन में जो छिपी होती है भावनाएं। दूसरी चीज, आप काम कुछ भी करते हो, कहीं भी करते हो, लेकिन आप याद रखिए और ये ध्यान दीजिए कि एक और आयाम व्यक्ति का कुछ छुपा होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होती है और आज उस टैलेंट को हमने निखर के इस पुस्तक के रूप में यहाँ आते देखा। मैं अपने आप को किसी और भी बिजी शेड्यूल के अलावे यहाँ आना मेरे लिए गर्व की बात है, हर्ष की बात है आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं यहाँ के हौसला अफजाई न करूँ तो फिर मैं इस प्रवृत्ति को हौसला अफजाई नहीं कर पाऊंगा कि सब लोग इस तरह की भावनाएं कागज पे लेके लोगों के बीच में आए, क्योंकि शब्दें रह जाती है, यादें रह जाती है, इंसान अपने सफर में निकल जाता है, बट ये लफ्ज जो है, ये जो जज्बात है, ये चीज कागज के रूप में, किताबों के रूप में विश्व को आप दे पाते हैं अपने जाने के बाद, ये शायद बहुत ही अच्छी चीज है। मैं चाहूंगा यहाँ उपस्थित जितने लोग आए हैं, मुजम्मिल को बहुत प्यार करते हैं, तो सारे लोग इस किताब को सारे Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल बुक्स, गूगल प्ले सभी जगह ये उपलब्ध है। कम से कम इतने लोग आज के आज इसको खरीदे और ये मुजम्मिल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इससे बड़ी हौसला अफजाई हम नहीं कर सकते हैं।